अरे हमारे पास जब भी फुर्सत मिलती है गाइबाना मोमिनीन की बुराइयों के अलावा हमारे पास बोलो कुछ होता नहीं है। और हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो किसी मुसलमान के दिल को खुश कर दे, चाहे अच्छा बोल बोल के दिल को खुश कर दे, चाहे उसके साथ भलाई का मामला करके, नेकी का मामला करके दिल को खुश कर दे, खुश करने के बदले में अल्लाह पाक उसके लिए एक फ़रिश्ता पैदा करते हैं और वो फ़रिश्ता क़यामत तक अल्लाह की हम्दो सना करता रहता है, अल्लाह की तारीफ़ करता रहता है और उस तारीफ़ का सवाब खुश करने वाले बंदे को मिलता है। और एक हदीस में फरमाया, हमारे नबी ने फरमाया, मेरे उम्मतियों सुन लो, कोई बैतुल्लाह को, काबतुल्लाह को अल्लाह से दुआ कर लो, अल्लाह हर एक को हाज़री नसीब फरमाए। कोई काबतुल्लाह को 100 मरतबा गिरा दे, तोड़ दे, नऊज़ुबिल्लाह, शहीद कर दे, और मैं मोहम्मद अपने हाथों से 100 मरतबा बनाऊँ, मुझे इस पर कोई अफसोस नहीं है जितना एक मुसलमान के दिल पर राई के दाने के बराबर तकलीफ़ पहुँचाने पर अफसोस होता है। बल्कि मैं ज़िम्मेदारी के साथ आपको ये बात कहूँ, मुसलमान नहीं, उलमा ने लिखा है कि अगर कोई जानदार आदमी, सिर्फ जान रखने वाला जानदार मखलूक, उसमें सिर्फ आदमी भी नहीं, हर मखलूक जिसमें अल्लाह ने जान रखी हुई है, अगर वो हमारी ज़ात से दुखी है तो न हमें अपनी नमाज़ों पर मग़फ़िरत की तमन्ना करनी चाहिए, न हमें नफली रोज़ों पर मग़फ़िरत की तमन्ना करनी चाहिए, इसलिए कि हुकूकुल इबाद अगर माफ़ नहीं है तो हुकूकुल्लाह से भी बोलो गुनाह माफ़ हो सकते नहीं है। हुकूकुल्लाह अगर हम करते रहेंगे, नमाज़ पढ़कर अपने आप को बड़ा पाबंद समझते हैं, बहुत से लोग तहज्जुद की नमाज के पाबंद हैं, अब रात को सर्दी के मौसम में उठे हैं, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी है और कितनी मुश्किल से इन्होंने वुज़ू किया है, अपनी नींद को कुर्बान किया है और सुबह में मोमिनीन की ग़ीबत में लगे हुए हैं। इनकी ज़ुबान ऐसी है कि किसी सामने वाले के दिल के टुकड़े टुकड़े कर देती हैं, इनकी हरकतें ऐसी हैं कि किसी के दिल को जला के रख देती हैं। इससे तो अच्छा था कि तहज्जुद न पढ़ते, उसके साथ भलाई का मामला कर देते, उसके साथ हुस्न सलूक का मामला कर देते। अगर जानदार हमसे दुखी हैं, कल एक साहब चिल्ले में जा रहे थे, मुझे कहने लगे, मौलवी साहब कोई नसीहत ऐसी कि अगर मैं चिल्ला लगाऊं, मेरा चिल्ला सक्सेसफुल हो जावे, मेरा चिल्ला कामयाब हो जावे। मैंने कहा पूरी ज़िंदगी अल्लाह के रास्ते में लगाओ, पूरी ज़िंदगी अल्लाह की राह में निकलो, मकामी अमाल पर भी इस्तिकामत करते रहो, लेकिन जब तक ज़ुबान और दिल एक नहीं होता है तब तक चिल्ले और 4 महीने नहीं बल्कि पूरी ज़िंदगी लगाने का भी बोलो कोई फ़ायदा नहीं होता है। और उलमा जानते हैं, हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह बड़ो कितने बड़े अल्लाह के वली हैं, उलमा ने इनकी किताबें मदरसे में पढ़ी है। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा तहज्जुद में उठे हैं, बेटा भी तहज्जुद में उठा और कुछ लोग सोए हुए थे, कुछ लोग सोए हुए थे। जब सोए हुए लोगों को बेटे ने देखा, कहा अब्बा ये कैसे सोए हुए हैं, इनको अल्लाह ने तहज्जुद की तौफीक नहीं दी, इनको अल्लाह ने उनको उठने की तौफीक नहीं दी। शेख सादी अपने बेटे से नाराज़ हुए और फरमाया बेटा अच्छा होता कि तू भी सो जाता, अच्छा होता कि तू भी सो जाता। जब तू तहज्जुद पढ़ रहा है तो सोने वाले तुझे गुनहगार नज़र आते हैं, बल्कि तूने तहज्जुद पढ़ने से बड़ा गुनाह किया, उनकी ग़ीबत की है। अब कोई आदमी अल्लाह के रास्ते में निकला, कोई आदमी अल्लाह के रास्ते में न निकला, किसी को मकामी अमाल की तौफीक हुई, किसी को न हुई, तो तौफीक जिसको मिली है वो अल्लाह की तरफ से मिली थी। और जो मकामी अमाल में शामिल नहीं हुआ है, इससे पूछा कि तुम्हारी मजबूरी क्या है, तुम क्यों गश में नहीं बैठते हो, तुम क्यों फुलानी मजलिस में नहीं बैठते हो, कभी इससे पूछा है? बल्कि ग़ीबत और बुराइयों के तबसरे ज़रूर किए हैं। अल्लाह की कसम खा लूँ तो शायद गलत नहीं, ऐसे लोग न दुनिया में इज़्ज़त हासिल कर सकते हैं न आखिरत में इज़्ज़त हासिल कर सकते हैं जो मोमिनीन की बुराइयों को देखने में पड़े हुए हैं।